भारत को, कश्मीर को, बंगाल को, केरला को, अलग अलग स्टेटों में जिस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, ये इस्लामी राष्ट्र बनाने के मानसिकता को झलकाता है। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाला। जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ से खिलवाड़ अब बिहार ने तूल पकड़ लिया है और इसको लेके एनडीए के लोग काफ़ी हमलावर हैं कांग्रेस पे और कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब देश को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घटी है, अशोक स्तंभ से जो खिलवाड़ किया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी कह रहे हैं जो अशोक स्तंभ से जो खिलवाड़ किया है वो दंडित होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको वो बयान भी सुना रहे हैं। ये प्रकाष्ठा है। भारत को, कश्मीर को, बंगाल को, केरला को, अलग अलग स्टेटों में जिस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, ये इस्लामी राष्ट्र बनाने के मानसिकता को झलकाता है। अब बताइए कि कट्टरपंथी सोच वक्फ बोर्ड के नेम प्लेट पर अशोक चक्र को खंडित करता है, कितना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म होता है और किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि राष्ट्र धर्म के प्रतीक और चिन्ह को खंडित करें। जो व्यक्ति राष्ट्र धर्म को नहीं मानता वह व्यक्ति अपने धर्म के प्रति भी ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकता। हर धर्म का उद्देश्य अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जवाबदेह और ईमानदार बनने का। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है और राष्ट्रीय चिन्ह हमारी अस्मिता का प्रतीक है और उसके साथ खिलवाड़ करना ये कतई स्वीकार नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लोग शायद भूल गए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। ये कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद रखनी चाहिए। कश्मीर भारत के अंदर है और कश्मीर हो या केरला, भारत के हर जगह भारतीय राष्ट्र के प्रतीक के चिन्ह का सम्मान होगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होगा। तब तो ये राष्ट्रीय प्रतीक पर प्रश्न उठा रहे हैं तो कल राष्ट्र ध्वज पाकिस्तान में लगा दें, कहे लाल किला पर लगाएंगे। ये कौन सी मानसिकता झलकाती है? और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इसके समर्थन कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी मानसिकता झलकाती है। सत्ता के लिए किस तरह से समझौता कर सकते हैं और किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में इस्लामीकरण के पोषक बन बैठे हैं ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। और मैं तो कहना चाहूंगा कांग्रेस, राजद, इंडी गठबंधन के लोगों को कि भारत के संविधान के मूल में शरिया कानून मानने वाले लोग राष्ट्र धर्म को पहले पालन करें। जो राष्ट्र धर्म पालन नहीं करता है वह भारत में रहने के योग्य है क्या? ऐसे मानसिकता के लोग सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और खुल करके हर पार्टी के लोगों को, उसके टॉप लीडर को बयान देना चाहिए कि मेरे राष्ट्र ध्वज पर, मेरे राष्ट्र के प्रतीक पर यह कट्टरपंथियों की सोच जो झलकाता है और अशोक चक्र को खंडित करने का जो प्रयास किया है उसके लिए माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वहां सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और दोनों को माफी मांगना चाहिए। और माफी नहीं मांगता है तो ये देश विरोधी, संविधान विरोधी और भारत के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के साथ खड़ा है।
यह माना जाएगा। सर अपमान किया गया है। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाला। तो आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस अब इस्लामिक कंट्री बनाना चाहती है और सत्ता में आने से पहले जो इंडिया के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उसको आगे बढ़ा के वो चुनाव जीतना चाहती है और देश में सरकार बनाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के लोग जम्मू कश्मीर को इंडिया का अभिन्न अंग नहीं मानते हैं। लेकिन जब से मोदी की सरकार 370 धारा को हटाया, उसके बाद जो देश का माहौल बना और कांग्रेसी इससे काफ़ी अचंभित हो गए। और वहीं पे जो जम्मू कश्मीर में मज़ार पे जो शिलापट था, वहाँ पर अशोक स्तंभ से जो खिलवाड़ किया गया है, उसको लेके केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी साफ तौर पे कहा है कि जो अशोक स्तंभ से खिलवाड़ किया है उनको दंडित किया जाएगा। आलोक कुमार, दर्श न्यूज़, पटना।